आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि जब अध्रुवित प्रकाश किसी समतल पर लंबवत आपतित हो तो क्या कोई ऐसी संभावना यहाँ पर होती है कि परावर्तित प्रकाश जो है वो ध्रुवित होगा। ये कंडीशन हमसे पूछी जा रही है। इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हमने कोई एक समतल ले रखी है। ठीक है, समतल पर लंबवत अगर कोई अध्रुवित प्रकाश आपतित हो रहा है तो अध्रुवित प्रकाश हम कैसे समझते हैं, सामान्य से प्रकाश अगर किसी समतल पर आपतित हो रही है तो हमारे लिए समतल पृष्ठ है और कोई प्रकाश अगर इस पर आपतित होती है तो सामान्य से प्रकाश वो अध्रुवित प्रकाश होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कहें इस समतल पृष्ठ के अभिलंबवत की स्थिति भी कुछ इस तरह की होगी। अगर हम उसे बताना चाहें तो देखिए कुछ इस तरह से अभिलंब यहाँ पर बनेगा, इस रेखा पर भी अभिलंब कुछ इस तरह से ही बनेगा और तीसरे जो आपतित किरण है उस पर भी अभिलंब कुछ इस तरह से ही बनेगा। ठीक है, तो अभिलंब और अभिलंब के लिए इससे जुड़ी हुई रेखा के रूप में अगर हमने बताया प्रकाश के रूप में तो ये हमारे लिए अध्रुवित प्रकाश होगा। अध्रुवित प्रकाश की खासियत या उसके गुण होते क्या हैं। अध्रुवित प्रकाश के लिए उसका जो गुण ये होता है कि उसमें जो वैद्युत वेक्टर्स होते हैं वो चारों दिशाओं में फैले हुए होते हैं। अगर हमने उसे समझाया तो कुछ इस तरह से हम उसे दर्शा पाएंगे। मतलब एक तो इसकी जो दिशा है वो इस समतल पर, जिस समतल पर अभी कागज का तल हमें दिख रहा है वो तल हमारे पास है कि उस तल पर इसके वैद्युत वेक्टर्स कुछ इस तरह से फैले हुए होंगे उस पूरी समतल पर या उस पूरे चारों दिशाओं पर। ठीक है, अब इस बीच पे अगर उनसे होकर जाने वाली प्रकाश के लिए देखें तो अंदर ये बिंदु हमारे पास जो होता है, ये बिंदु जो हम बना रहे हैं वो कागज के तल के लंबवत ऊपर और नीचे वैद्युत वेक्टर्स को बता रहा है। तो वैद्युत वेक्टर्स इस प्रकार से चारों दिशाओं में फैले हुए होते हैं, किसी समतल पर न फैल के, तो इस प्रकार के प्रकाश को हम अध्रुवित प्रकाश कहेंगे। अब अध्रुवित प्रकाश किसी समतल पृष्ठ पर अगर आ रही है, आपतित हो रही है लंबवत रूप परावर्तित होने वाली। अब देखिए परावर्तन क्या होगा, परावर्तन के नियम से अगर कोई किरण किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होती है जहां परावर्तन की संभावना वहां पर होती है, तो इस बीच पे अगर वो आपतित हो रही है अभिलंब के साथ कोई कोण बनाते हुए या किसी भी दिशा में, ठीक है, तो वो उसी दिशा से परावर्तित होती है, वही कोण बनाते हुए परावर्तित होती है। तो आपतन कोण का मान यहाँ पर 0 है तो परावर्तन 80 डिग्री पर होगा। अब इस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि परावर्तित प्रकाश जो है वो ध्रुवित होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम ध्रुवण की स्थिति के लिए ब्रूस्टर का नियम देखें तो ब्रूस्टर के नियम के अनुसार कोई पृष्ठ मान लीजिए हमारे पास है जहां पर कोई अध्रुवित प्रकाश उस पर आपतित हो रही है, तो पहले हम ब्रूस्टर का नियम समझेंगे। इसके अनुसार अगर हमने यहाँ पर एक अभिलंब बनाकर रखा हुआ, ठीक है, आपतित प्रकाश को हम दर्शाते हैं कि कोई एक नियत कोण से इस पर आपतित हो रही है और जो आपतित प्रकाश है वो अध्रुवित प्रकाश होती है। आई कोण के रूप में अगर वो आपतित हो रही है तो उसके वैद्युतीय वेक्टर्स को हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। तब आपतन कोण के एक नियत मान के लिए देखिए कुछ किरणें आंशिक रूप से क्या होती हैं, परावर्तित होती हैं। अगर ये मान लीजिए विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जा रही हैं, आंशिक भाग यहाँ पर परावर्तित किरणों का होगा। अपवर्तन किरणों के लिए इनका जो मान है, अपवर्तन कोण का मान स्मॉल आर के रूप में प्रस्तुत कर रखा और यहाँ पर भी परावर्तित जो किरण होती है उसके लिए भी उसके मान को हमने आर डैश के रूप में मान लीजिए प्रदर्शित कर रखा। तो ब्रूस्टर के नियम के अनुसार आपतन कोण के एक नियत मान के लिए जब आपतित प्रकाश अध्रुवित प्रकाश हो तो आपतन कोण के एक नियत मान के लिए जो परावर्तित प्रकाश होती है वो समतल ध्रुवित प्रकाश होती है। ठीक है, समतल ध्रुवित प्रकाश मतलब एक ही दिशा में उसके वैद्युत वेक्टर्स रह पाते हैं किसी समतल पर। या तो हम कहें कि कागज के तल के लंबवत कुछ इस तरह से होंगी, तो ये हमारे लिए बनती है परावर्तित किरण, परावर्तित, और ये जो हमारे पास है वो है अपवर्तित किरण, और इस बीच पे आपतित किरण को अगर हम दर्शाएं तो ये हमारे लिए आपतित किरण होती है। किरण के एक विशेष मान के लिए जहां पर परावर्तित किरण का मान समतल ध्रुवित होता है तो हम उसे कहते हैं ब्रूस्टर कोण। तो ब्रूस्टर कोण अगर हम उसे कहें तो म्यू के रूप में जो माध्यम होगा जिस पर प्रकाश अपवर्तित हुई है उस माध्यम के लिए जो अपवर्तनांक का मान होता है वो 10 IC के बराबर होता है। IC हमें क्या बता रहा है, ब्रूस्टर कोण मतलब आपतन कोण के एक विशेष मान को जिस पर जो परावर्तित किरण है वो समतल ध्रुवित प्रकाश होती है। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि जब कोई प्रकाश अध्रुवित प्रकाश लंबवत किसी समतल पृष्ठ पर आपतित हो रही है तो परावर्तित होने वाली जो प्रकाश है वो ध्रुवित होगी, तो ये हमारे लिए गलत होगा। ठीक है, तो जो कथन हमें दिया हुआ है वो हमारे लिए असत्य है क्योंकि हम उसे 90 अंश के कोण पर या 0 डिग्री के कोण पर नहीं कह सकते कि परावर्तित प्रकाश ध्रुवित होने वाला है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।